Hello बच्चों, let's read the question. Hotspots are priority areas for in situ conservation. The key criteria for determining a hotspot is or are. तो यानी कि यहाँ पे हॉटस्पॉट्स की बात कर रहा है, वो क्या होते हैं? दे आर प्रायोरिटी एरियाज फॉर इन सीटू कंजर्वेशन. ये एक इन सीटू कंजर्वेशन का मेन मेथड होते हैं, प्रायोरिटी एरिया होते हैं. तो इन हॉटस्पॉट को हम किस बेसिस पे सिलेक्ट करते हैं, उसका की क्राइटेरिया क्या होता है? तो की कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगा? हॉटस्पॉट्स कैसे? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स, टू बी वेरी प्रिसाइज. बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. सो देखिए यहाँ पर क्या होगा. हॉटस्पॉट होते क्या हैं? ऐसी कोई भी जगह या एरिया जहाँ पर एक डाइवर्स अमाउंट ऑफ स्पीशीज, डाइवर्स टाइप्स और इनॉर्मस अमाउंट ऑफ स्पीशीज प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम हॉटस्पॉट्स कहते हैं. सो दीज आर द एरियाज. Hotspots are areas where many number of diversified species are present in a particular area. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में जब बहुत ज़्यादा मात्रा में और बहुत ज़्यादा अलग अलग तरीके की स्पीशीज़ प्रेजेंट होती हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स. सो यहाँ पे देखिए, इनको जो है, इनके सिलेक्शन क्राइटेरिया 4 होते हैं. सबसे पहले तो हमने कहा कि मोर नंबर ऑफ स्पीशीज़, तो हम क्या कहेंगे? स्पीशीज़ डाइवर्सिटी. स्पीशीज़ नंबर शुड बी हाई. दूसरा हमने क्या कहा कि ये स्पीशीज़ जो हैं, ये उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक होनी चाहिए, मतलब वो स्पीशीज़ केवल उसी एरिया में हों और कहीं पर ना हो. तो यहाँ पर नंबर ऑफ हाई एंडेमिक या एंडेमिक स्पीशीज़ शुड बी हाई. इसके अलावा इन एरियाज़ में उन स्पीशीज़ को कितना थ्रेट है, उनके एक्सटिंक्शन पे कितना, उनके एक्सटिंक्शन में कितना प्रॉब्लम है, क्या उन्हें एक प्रॉपर हैबिटाट मिला है कि नहीं रहने के लिए. सो डिग्री ऑफ थ्रेट इन द हैबिटाट ड्यू टू फ्रेगमेंटेशन एंड डीजेनरेशन. इसके अलावा क्या उन स्पीशीज़ का कोई एक्सप्लॉयटेशन तो नहीं हो रहा है. तो डिग्री ऑफ एक्सप्लॉयटेशन. तो ये देखिए, ये आपके 4 क्राइटेरियाज होते हैं, और इन क्राइटेरियाज के बेसिस पे इंडिया के अंदर 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स हैं, और टोटल पूरे वर्ल्ड में 36 हैं. तो यहाँ पे आउट ऑफ 36, 4 बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स आर इन इंडिया. और वो 4 कौन कौन से हैं? देखिए, पहला तो हो गया आपका वेस्टर्न घाट. दूसरा हो गया आपका हिमालयन रीजन.
तीसरा हो गया आपका संडरलैंड आइलैंड, या संडरलैंड रीजन। इसमें क्या क्या आता है, मलेशिया, थाईलैंड, सिंगापुर। और इसमें इंडिया का कौन सा रीजन आता है, निकोबार आइलैंड। और इसके अलावा लास्ट कौन सा है आपका, इंडो बर्मा रीजन, इंडो बर्मा रीजन। सो ये आपके चार आते हैं इस बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट्स के अंदर। अब हम अपने ऑप्शंस की तरफ देखते हैं। देखिए पहला क्या है, नंबर ऑफ स्पीशीज़। हाँ, हॉटस्पॉट होने के लिए नंबर ऑफ स्पीशीज़ इज़ एन इम्पॉर्टेंट क्राइटेरिया। इसके बाद डिग्री ऑफ एंडेमिज्म इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, वहाँ पे कितनी स्पीशीज़ उस पर्टिकुलर एरिया के लिए एंडेमिक हैं। थर्ड क्या है, डिग्री ऑफ थ्रेट और टू हैबिटाट ड्यू टू डिग्रेडेशन। देखिए एक तो ये इन सीटू कंजर्वेशन है, इसलिए ये देखना इम्पॉर्टेंट है कि यहाँ पे स्पीशीज़ के लिए थ्रेट कितना अवेलेबल है। तो यानी कि यहाँ पे आपके सारे ही ऑप्शन सही हैं। तो सही जवाब क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दीज। सो देखिए द राइट आंसर टू योर क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। I hope you understood it well. Best of luck.